वेलकम टू यूनियन मैथ्स जोन। तो दोस्तों एक बार फिर से मैं आपको हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपना यूट्यूब चैनल यूनियन मैथ्स जोन में। मैं एमके सर आज टाइम एंड वर्क का पार्ट 4 को प्रस्तुत कर रहा हूं, जो सबसे अलग अंदाज में कुछ बेहतरीन कुछ हटके सीखेंगे तो कुछ अलग कंसेप्ट को हम लोग समझ पाएंगे। आज के क्लास में मैं जो पढ़ाने वाला हूं बहुत ही बेहद जो आपके एग्जाम्स होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही बेहद क्वेश्चन है और आप इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। यदि आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में बेल आइकन होगा उसे प्रेस कर लें ताकि जब भी मैं ऑनलाइन आऊं तो आपको मेरे द्वारा जो भी हो उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। फ्रेंड्स, यदि आप मेरे द्वारा बताए गए टाइम एंड वर्क चैप्टर का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 को मिस कर गए हैं तो वीडियो के ऊपर में एक आई बटन आ रहा होगा, उस आई बटन के पास आप क्लिक करके उस वीडियो को देख पाएंगे, या इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दिया गया है, वहां से भी आप देख सकते हैं। जल्दी जल्दी दोस्तों में शेयर कर दीजिए और एक लाइक कर दीजिए। और मैंने कल के क्लास में एक HW में क्वेश्चन दिया था, उस क्वेश्चन के बारे में पहले सही सॉल्यूशन को हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से लोग उसका सही सॉल्यूशन दिए हैं। उसमें है नंबर 1 ललित कुमार, विनीता पंडित, और इस तरह से आप भी आज वीडियो के अंत में देखते रहिए और मैं फिर एक लास्ट में आपको HW दूंगा, वो आप उसे कमेंट में करें, उसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपका नाम प्रसारण करूंगा। अगर मेरे द्वारा बताए जा रहे कहीं भी किसी भी वीडियो में आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट फील होता है तो उसे आप स्क्रीनशॉट करें और मेरे टेलीग्राम यूनियन मैथ जोन पर भेज दें। मैं जल्द ही आपके प्रश्नों को समझाने का कोशिश करूंगा। इसके अलावा आप हमें टिकटॉक लाइक ऐप पर फॉलो कर सकते हैं छोटे छोटे मैथ के ट्रिक और ट्रिप्स को समझने के लिए। तो दोस्तों आज के क्लास में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है प्रतिशत से संबंधित प्रश्न, टाइम एंड वर्क का वैसा चैप्टर जो प्रतिशत से संबंधित प्रश्न यानी परसेंटेज में पूछता है। कार्य करने की क्षमता अभी तक जो हम लोग पढ़े हैं उसमें क्या पढ़े हैं कि 10 दिन में करता हो, 15 दिन में करता हो, लेकिन आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि एक की क्षमता 20 से 25% अधिक है या 50% कम है। दूसरी टाइप में मैं आज आपको बताने वाला हूं गुना गुनी से संबंधित प्रश्न, कार्य और क्षमता के वैसे प्रश्न जो गुना तथा गुनी से संबंधित होते हैं। तो चलिए देर न करते हुए कल के जो क्वेश्चन था उस क्वेश्चन को आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। पहले भली भांति उस क्वेश्चन को समझिए, समझने के बाद उसका मैं सॉल्यूशन को क्लियर करा रहा हूं, आप देख पाएंगे कि उसका सही सॉल्यूशन क्या होगा। प्रश्न में क्या था दोस्तों कि ABC किसी कार्य को अलग अलग क्रमशः 16 दिन, 32 दिन तथा 48 दिन में समाप्त कर सकते हैं। वे साथ साथ कार्य आरंभ करते हैं, लेकिन B कार्य समाप्त होने से 8 दिन पहले तथा C 6 दिन पहले काम छोड़ देता है, तो कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ? यही क्वेश्चन था ना। तो यहां पर जल्दी जल्दी A, B और C का मान लिख लेना था, 16, 32 और 48। इसका LCM क्या हो जाएगा? तो इसका LCM हो जाएगा 96। 16 6 बार में 32 3 और 48 2। लेकिन यहां बोला है कि B छोड़ दिया है और C छोड़ दिया है। B कितना दिन पहले छोड़ दिया है? तो B काम को छोड़ दिया है 3 दिन पहले, और B की क्षमता 3 है और 8 दिन पहले छोड़ दिया है, तो 3 गुना 8 प्लस C भी छोड़ दिया है। C की क्षमता 2 है लेकिन 6 दिन पहले छोड़ दिया है, तो अब टोटल कितना छोड़ दिया? तो 8 का 24 प्लस 6 दूना 12 बराबर टोटल काम हो जाएगा 4 2 6 2 1 3 36 का।
अब क्या करेंगे कि 36 को इसमें ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 6 6 12, 9 3 12, 1 13। टोटल अब छोड़ने के वजह से काम 96 के बदले अब कितना करना पड़ेगा, 132। तो अब तीनों की क्षमता से भाग दे दीजिए, 6 3 9 2 11, और 11 से जब भाग देंगे तो कार्य कितना दिन में समाप्त होगा, 12 दिन में समाप्त होगा। इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर 3 सही जाता है। तो दोस्तों आज के क्लास में जो हम लोग परसेंटेज से संबंधित प्रश्न को पढ़ने वाले हैं, उसके पहले बेसिक कंसेप्ट को भली भांति समझते हैं। समझने के बाद उस पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे। ये पहले कंसेप्ट को समझते हैं कि परसेंटेज, प्रतिशत में जब कार्य क्षमता या समय को दिया रहे तो उसको किस तरीका से हम लोग हल करते हैं। तो दोस्तों प्रतिशत को हम लोग बेस 100 मानकर बनाएंगे, यानी कि प्रतिशत का मतलब 100 समझकर 100 मानकर हम लोग चलेंगे। यदि आपके प्रश्न में अधिक कहता है, अधिक का मतलब प्लस, जब अधिक कहता है उसको जोड़ देंगे। जैसे यहां पर मान के चलिए 50% अधिक, तो यहां हो जाएगा इसका मान 150। अगर कहता है कि 50% कम, तो कम कहता है तो 100 बेस रहेगा और 50 घटा देंगे तो इसका वैल्यू प्राप्त होगा 50। प्रतिशत से संबंधित प्रश्नों में एक बात को ध्यान देना जरूरी है, उसे समझने का कोशिश करते हैं। क्या ध्यान देना है कि अगर जो पूरा कार्य करे उसे चुने और उसे 100 मान लेंगे। हम लोग को ये चीज को पहले सोच समझ लेना है कि 2 व्यक्ति, 3 व्यक्ति, 4 व्यक्ति में कौन से व्यक्ति कार्य को पूर्णतः कर पा रहे हैं, उनका मान 100 मानेंगे। 100 मानने के बाद जितना अगला कम कर रहा है 100 से उतना कम करके, और अधिक कर रहा है तो 100 में उतना जोड़ के लिखेंगे। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। यहां पर एक प्रश्न है कि एक किसी कार्य को 9 दिन में कर सकता है। एक की समय कितना दे दिया, 9 दिन। तो एक कार्य को कर रहा है कितना दिन में, 9 दिन में। लेकिन यह कहता है कि बी जो है ए से 50% अधिक कार्य कुशल है। तो यहां जो बी का मान होगा तो ए से ये कितना अधिक है, तो 50% अधिक कार्य कुशल है। तो यहां जब हम लोग इसको रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो ए हो जाएगा और यहां पर एक बी हो जाएगा। कार्य करने की क्षमता बोल रहा है, तो जो मेरा रेशियो प्राप्त होगा वो कार्य की क्षमता को प्राप्त होगा। अब यहां पर देखिए कि पूर्णतः काम किसके बारे में दिया गया है। तो ए किसी काम को 9 दिन में, लेकिन ये 50% अधिक, तो इसका मतलब कि पूरा काम ना 9 दिन में समाप्त कर दिया, यानी कि 100% किया। इसलिए ए को 100 मान लेंगे और बी 50% अधिक है, तो ये कितना हो जाएगा, 150। जैसा कि अभी हमने बताया कि अगर अधिक हो तो जोड़ेंगे और कम हो तो घटाएंगे। अब इसे काट दीजिए, छोटा कर दीजिए, अनुपात में आ जाएगा। 5 दूना 10 और 5 तिहाई 15। एक बात और यहां पर आप ध्यान रखेंगे कि यदि क्षमता के उल्टा कर देंगे तो हम लोग को समय प्राप्त हो जाएगा। तो समय प्राप्त करने के लिए हो जाएगा 3:2। अगर आप इतना काम कर लिए तो समझिए कि आपका क्वेश्चन हल हो गया। अगर प्रश्न में पूछता कि एक किसी काम को 9 दिन में समाप्त करता है, जबकि बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक है, तो उसे बी कितना दिन में समाप्त करेगा। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि यहां देखिए ए जो है किसी काम को 9 दिन में, अर्थात इसका समय दिया गया है। तो यहां से आपके प्रश्न में 2 ही चीज दिए जाते हैं, या तो क्षमता देगा और नहीं तो समय देगा। तो समय की तुलना सदैव समय से की जाती है, और यहां ए का समय है तो ए से तुलना करेंगे।
तो ये जो 3 है तो ए का मान 3, 3 पे कितना दिन, 9 दिन, इसलिए 1 पर कितना, 3 दिन। लेकिन कह रहा है कि बी कितना समय में समाप्त करेगा, तो बी का समय कितना लग रहा है, 2, तो 2 से ज्ञात करेंगे तो 3 गुना 2 बराबर कितना दिन में समाप्त करेगा, 6 दिन में समाप्त करेगा। क्यों? क्योंकि कार्य क्षमता 50% अधिक है तो जल्दी थोड़ा काम समाप्त करेगा। उम्मीद करते हैं कि आप समझ पा रहे होंगे। इसी तरह के कुछ क्वेश्चन के माध्यम से और कंसेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पर आ चुका है, आप ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन में क्या है, कह रहा है कि ए एक काम को 6 दिन में समाप्त कर सकता है, बी ए से 25% अधिक कार्यकुशल है, तो बी अकेला इस कार्य को करने में कितना समय लेगा। यहां पर पहले कंसेप्ट को समझिए। अभी हमने बताया कि जो व्यक्ति 100% कार्य को करता है उसके लिए 100 मानेंगे, और जो पूर्णतः नहीं करता है, घटता है, बढ़ता है, 100 के अकॉर्डिंग में बढ़ा देंगे। यहां पर एक बात और ध्यान में रखना है कि जो व्यक्ति है उसकी क्षमता दिया गया है या उसका समय दिया गया। अगर क्षमता दिया गया है तो उसको उल्टा करके समय में कन्वर्ट कर लीजिए, और नहीं तो समय दिया गया है तो उसे उल्टा करके क्षमता में कन्वर्ट कर लीजिए। तो चलिए इस प्रश्न को समझने का कोशिश करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप भली भांति समझ पा रहे होंगे। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्या कर रहा है कि ये किसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकता है। ये बराबर कितना दिन दिया है, 6 दिन में पूरा कर सकता है, लेकिन हमको इससे अभी कोई मतलब नहीं है। यहां पर हम लोग इसकी रेशियो प्राप्त करेंगे ए और बी का। कह रहा है कि ए जब 6 दिन में पूरा कर रहा है, इसका मतलब कि 100% अपना काम कर लिया। लेकिन कह क्या रहा है कि बी ए से 25% अधिक कार्यकुशल है, तो ये हो जाएगा 125। ठीक है। अब क्या कह रहा है कि बी अकेले उस कार्य को करने में कितना समय लेगा। तो इसकी क्षमता को पहले हम लोग रेशियो में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 25 चौका 100 और 25 पच्चे 125। अब इसको समय में जब कन्वर्ट करेंगे तो ये इसका उल्टा हो जाएगा 5:4। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम समझ पा रहे होंगे। लेकिन अब ए का समय है तो यहां भी तो ए का समय है, तो समय की तुलना किससे करेंगे, समय से। तो ए का समय 5 पर कितना दिन, 6 दिन, तो इसलिए 1 पर तो 6/5। लेकिन कह रहा है कि बी कितना दिन में करेगा, तो बी का समय कितना लग रहा है, 4, तो इसलिए 4 पर तो 6/5 गुना 4, तो 6 चौका 24/5 दिन। यह भी आंसर हो सकता है आपके ऑप्शन के थ्रू, और नहीं तो आपके एग्जाम में ऐसे भी दे देगा इसको भाग दे करके। तो 5 चौके 20, 4/4/5 दिन। ये आपका कंप्लीट आंसर रहा। तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन जस्ट सेम इसी टाइप का रहेगा, और कितना जल्द आप उसे मेरे को कमेंट बॉक्स में आंसर देते हैं। अगर आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, भली भांति पढ़िए और इसे जल्दी जल्दी कमेंट्स करिए क्या होना चाहिए। क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि ए बी से 20% कम कार्य करता है। 20% कम, आगे वाली प्रश्न में अधिक था। प्रश्न पढ़ते समय ही अगर आप प्रश्न का 50+% समझ जाते हैं तो बनाते समय 100% क्लियर कर पाएंगे। तो क्या कर रहा है कि ए बी से 20% कम कार्य करता है। यदि ए एक कार्य को 15/2 घंटा में पूरा कर सकता है तो बी उस कार्य को कितना घंटा में कर सकता है। आपके ऑप्शन के साथ लगा हुआ है। आप जल्दी जल्दी क्वेश्चन को पढ़ें, पढ़ने के बाद कमेंट करें, और एक बार अपने दोस्तों में जितने भी ग्रुप्स हैं उसमें जब भी आपको समय मिले, अभी भी मिले, तो जल्दी से इस वीडियो को शेयर करना ना भूले। अगर आप इस चैनल के माध्यम से कुछ समझ पा रहे हो, अगर हाँ इस चैनल पर नए हो तो चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, क्योंकि बेसिक से लगातार पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके
पूरा चैप्टर मैं पढ़ा रहा हूं। ऐसा नहीं है कि इस टाइप को पढ़ाया बीच में बंद कर दिया, फिर दूसरा चैप्टर चालू किया बीच में बंद कर दिया। यहां से आप पूरा घर बैठे कंसेप्ट पूर्णतः क्लियर कर पाएंगे। तो चलिए आइए समझ लेते हैं। ए बी से 20% कम कार्य करता है, तो यहां पर तो पता नहीं चल रहा है, तो यहां पर हम क्या करेंगे कि एक ए लेंगे और एक बी लेंगे। बी से कम कार्य कर रहा है कौन? ए, तो इसका मतलब कि बी अपना 100% कार्य पूरा किया होगा। ये 20% कम है, इसका मतलब कितना है? 80। तो ये इनकी क्षमता है। अब इसको काट दीजिए, 20 चौका 80 और 20 पचे 100। तो ये क्या में बदल गया? समय में, और समय इसका उल्टा होता है, तो ये हो जाएगा 5:4। लेकिन आगे कह क्या रहा है कि ए जो है किसी कार्य को 15/2 घंटा में पूरा करता है। तो मैंने क्या बताया कि जिसकी समय दिया रहे उससे तुलना कर लेंगे। तो ए की समय यहां पर 5 है, तो 5 पर दिया हुआ है कितना? 15/2। तो ये कट जाएगा, पचती आई 15, 1 पर हो जाएगा 3/2। लेकिन प्रश्न में कह रहा है कि बी उसे कितना घंटा में करेगा। तो बी की यहां पर समय कितना दिया हुआ है? 4। तो हम लोग 4 से जब ज्ञात करेंगे बी के लिए, तो यहां प्राप्त हो जाएगा 3/2 गुना 4, 2 दूना 4, कितना घंटा में कर लेगा? 6 घंटा में। इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर 3 सही जाता है। बहुत अच्छा। इसी तरह से एक और क्वेश्चन को देखते हैं, उसके बाद फिर नए टाइप को पढ़ाऊंगा। आप जबरदस्त तरीका से सीखते चलिए और वीडियो को अंत तक डेली इसी टाइम पर आप देख सकते हैं। क्वेश्चन की ओर ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। आप जल्दी जल्दी इसका कमेंट्स करें, प्रश्न को पढ़िए। प्रश्न में क्या लिख रहा है कि ए बी की तुलना में 30% अधिक सक्षम है और वह अकेला एक कार्य को 23 दिन में कर सकता है। तो ए और बी मिलकर वही काम कितने दिन में कर सकते हैं? अर्थात इसके लास्ट में दोनों को मिलकर कार्य को कराना है, तो वह कार्य कितना दिन में कर पाएगा? एक बार आप कोशिश करें जल्दी जल्दी, उसके बाद मैं फिर समझाने का कोशिश करता हूं। सभी लोग जब भी बैठें तो घर में इस टाइम पर एक पेज, पैड, कलम या कॉपी लेकर के बैठें, क्योंकि वीडियो को केवल देखने से कोई फायदा नहीं होता है। मैं टाइम दे करके सारे क्वेश्चन को आपको भी हल करने का समय देता हूं, ताकि आपको लगे कि नहीं मैं कुछ सीखा। जब आज आधा घंटा 45 मिनट का वक्त दिया, तो यहां से मैं कुछ सीखा। और जो भी हो, गलत हो सही हो, आप लगातार कमेंट करते चले। देखा देखी कमेंट नहीं करना है, इससे आपका मनोबल बढ़ेगा कि हाँ हमें क्या सीख मिली। तो आइए इसको देख लेते हैं। क्या कह रहा है कि ए बी की तुलना में 30% अधिक सक्षम है। ए जो है बी की तुलना में, ए जो है बी की तुलना में अधिक है, तो इसका मतलब कि बी जो है 100% काम करता है, तो ये 50 अधिक है, तो 30 अधिक है, तो कितना हो जाएगा? 130। अब क्या कह रहा है दोस्तों कि वह अकेला किसी कार्य को 23 दिन में समाप्त कर सकता है। अकेला किसी कार्य को कितना दिन में? 23 दिन में समाप्त कर सकता है। तो पहले इसकी क्षमता को हम लोग क्या करेंगे? काटेंगे। काटने के बाद छोटा हो गया, अब तो कटेगा नहीं, यानी कि 13:10। अब इसको कन्वर्ट कर देंगे समय में, तो समय हो जाएगा 10:13। लेकिन कह क्या रहा है कि जो ए है किसी कार्य को 23 दिन में समाप्त कर सकता है, तो टोटल कार्य हम लोग को यहां से ज्ञात हो जाएगा। टोटल कार्य बराबर मैंने पिछले क्लास में बता चुका हूं क्या, कि क्षमता और गुना समय। तो ए की क्षमता कितना है? 13, और गुना समय कितना दिन में कह रहा है? 23 दिन में कह रहा है। तो अब क्या कह रहा है कि यदि दोनों मिल जाएं तो उस कार्य को कितना दिन में? तो ए की 1 दिन की कार्य करने की क्षमता 13 और बी की 1 दिन की कार्य करने की क्षमता कितना? 10, और दोनों को अगर मिला दें तो 1 दिन का कितना हो जाएगा? 23। तो
तो अब क्या करेंगे कि यहां पर लिखेंगे कि a प्लस बी बराबर 13 गुना 23, अब बट्टा में 23 से भाग दे देंगे, अर्थात ये दोनों मिलकर कितना दिन में समाप्त कर लेंगे, 13 दिन में। इस तरह से आपका सही ऑप्शन जाता है ऑप्शन नंबर 2। उम्मीद करते हैं कि आप समझ पा रहे होंगे। तो एक और प्रश्न को लास्ट इस टाइप का देखते हैं, फिर उसके बाद टाइप चेंज करेंगे और कार्य क्षमता जो गुना गुनी से आधारित होता है उसको कैसे हल करते हैं उसके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, देखते हैं कितने बच्चे अभी समझ पाए। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं प्रत्येक दिन 10 ऐसे प्रश्न को आपको क्लियर कराता हूं जो आपके एग्जाम से संबंधित हो। चलिए पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि ये किसी कार्य को पूरा करने में 20 से 50% अधिक समय लेता है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर क्षमता नहीं है, क्या कर रहा है, 20% अधिक समय लेता है। तो पहले समय का रेशियो ज्ञात करेंगे। यही तो खासियत है कि प्रश्न पढ़ते समय अगर आप नहीं पकड़ते हैं तो बहुत लोग पहले क्षमता ज्ञात कर लेंगे, और मैं प्रत्येक प्रश्न को इसलिए पढ़ता हूं कि ताकि आपको समझा सकूं और आप भी पढ़ने की और समझने की शैली को पकड़ सके। क्या करें कि ये किसी कार्य को पूरा करने में 20 से 50% अधिक समय लेता है। यदि दोनों एक साथ कार्य करते हैं तो उन्हें कार्य पूरा करने में 18 दिन लगते हैं। यदि बी अकेला कार्य करे तो कितना दिन में कर पाएगा। चलिए आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट्स करें और कोशिश करें बनाने का। आधा बने आधे बनाइए, पूरा बने पूरा बनाइए। मैं ये बता रहा था कि डेली इसी टाइम पर आपको 10 क्वेश्चन को ऐसे संग्रह करके लाता हूं जो आपके रेलवे, बैंकिंग, एसएससी के एग्जामों में प्रीवियस ईयर में बार बार पूछा गया है। तो आप अगर प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन को क्लियर करके रखते हो तो आपको किसी भी एग्जाम में कोई परेशानी की सामना नहीं करना पड़ेगा। तो आइए क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है एक किसी कार्य को पूरा करने में 20 से 50% अधिक समय लेता है। तो यहां ए लेंगे और बी लेंगे। 50% अधिक का मतलब 20 100 होगा तो 150 होगा। समय लेता है तो ये ज्ञात जो होगा हम लोग को क्षमता नहीं समय का अनुपात ज्ञात होगा। 0 से 0, 5 दूना 10 और 25 आई 15। अब यहां से आप क्षमता ज्ञात कर सकते हैं तो ये बदल जाएगा, तो 2 अनुपात कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। लेकिन क्या कह रहा है दोस्तों कि यदि दोनों एक साथ कार्य करे तो पूरा करने में 18 दिन लगते हैं। तो हम लोग इसके तहत टोटल वर्क को ज्ञात कर पाएंगे। क्या, तो क्षमता गुना समय। तो क्षमता कितना है, तो दोनों की क्षमता 3 और 2 कितना हो जाएगी, 5, क्योंकि दोनों मिलकर कर रहे हैं। कितने दिन में कर रहे हैं, तो 18 दिन में कर रहे हैं। तो कुल कार्य कितना हो जाएगा, 18 5 90। लेकिन कह रहा है कि बी अकेला कितना दिन में समाप्त कर पाएगा। तो यहां बी की एक दिन की क्षमता कितनी है, 3 है। तो बी की एक दिन की क्षमता 3 है, तो 90 काम करने के लिए बी को कितना समय लग जाएगा, तो 30 दिन का समय लग जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप समझ पा रहे होंगे। इस तरह से आपका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगर आप चाहें तो एक स्क्रीनशॉट कर ले, उसके बाद देखते हैं अगली टाइप। उस टाइप में गुना गुनी से संबंधित प्रश्न, इस टाइप के माध्यम से गुना गुनी से संबंधित प्रश्नों के बारे में पहले विस्तृत कंसेप्ट को समझते हैं, उसके बाद फिर मैं क्वेश्चन को क्लियर कराऊंगा। गुना गुनी वाले जो प्रश्न होते हैं उनको सबसे पहले क्या करना है कि प्रश्न को समझकर उसे रेशियो में कन्वर्ट कर लेना है, नंबर 1। नंबर 2, उस पार्ट को पहले हमें समझना है कि किसके अगेंस्ट में गुना हो रहा है, किससे तुलना करके गुना हो रहा है। नंबर 3, अगर आपको क्षमता ज्ञात हो जाए तो उसे उल्टा करके उसे समय में कन्वर्ट कर लेंगे। इतना काम आपको करना है। जैसा कि अभी मैंने पिछला टाइप में बताया आपको कि क्षमता से कैसे समय को और समय से कैसे क्षमता में बदलते हैं।
तो आइए एग्जाम्पल के एक माध्यम से इसे समझने का कोशिश करते हैं। सपोज कीजिए कि यहां पर ए और बी दो व्यक्ति है, तो आपको प्रश्न में दे सकता है कि या तो ए बी से 2 गुना कार्य करता है, 3 गुना करता है, 4 गुना करता है, नहीं तो यह भी दे सकता है कि बी ए से 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना कार्य करता है। तो सपोज कीजिए कि यहां पर मैं ले रहा हूं कि ए जो है बी से 2 गुना कार्य कुशल है। कितना गुना है? 2 गुना। इस कंसेप्ट के माध्यम से आप एरो के निशान बना लेंगे ताकि आपको पता चलेगा कि किसके अगेंस्ट में गुणज हो रहा है। तो बी से है तो बी से ए की तरफ तीर लगा है, कितना गुना है? 2 गुना। तो इस तरह से बी को 1 मानेंगे और इसे 2 गुना करने के लिए ए को 2 कर देंगे। तो ये मेरा जो ज्ञात होगा क्षमता ज्ञात हो जाएगा। क्लियर है? अब मैंने पिछला टाइप में आपको बताया कि जब क्षमता प्राप्त हो जाए तो क्या करना है कि समय में बदलने के लिए इसे उल्टा कर देना है, तो 1:2 1:2 हो जाएगा। अब देखिए क्या बोलता है, अगर प्रश्न में मान लीजिए कि ए और बी दोनों मिलकर कुल कार्य 16 दिन में करते हैं। कितने दिन में करते हैं? 16 दिन में करते हैं। तो ए अकेला कितने दिन में कर पाएगा? ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में कर पाएगा? तो अब यहां से देखिए, जब इतना आप बना लेते हैं उसके बाद प्रश्न पर पहुंचते हैं। प्रश्न पढ़ने के बाद पता चलता है कि ए बी कितना दिन में करते हैं? 16 दिन में। तो अगर मान के चलिए कि हमें पहले कुल कार्य टोटल वर्क निकालना है, तो टोटल वर्क निकालने के लिए करेंगे क्या? तो यह करेंगे कि क्षमता ए का 1 दिन का 2 काम है और बी का 1 दिन का 1 काम है, अर्थात दोनों को जब मिलाएंगे तो 2 काम और 1 काम, कितना काम 1 दिन का होगा? 3 काम। और कितना दिन तक में समाप्त करते हैं? तो 16 दिन तक। तो यहां पर टोटल वर्क बराबर हो जाएगा क्षमता गुना समय, अर्थात 16 गुना 3 कितना? 48। लेकिन प्रश्न में कह रहा है कि ए अकेले कितना दिन में समाप्त कर पाएगा? तो ए की क्षमता कितना है? ए की क्षमता 1 दिन का कितना है? 2। और टोटल काम को करने में इससे लग जाएंगे कितने दिन? तो 24 दिन। ये आपका सही कंसेप्ट होगा। चलिए फिर से एक बार समझने का कोशिश करते हैं। जब भी गुना गुनी में आए तो पहले जितने व्यक्ति रहेंगे उनके नाम को रखेंगे, जिसके तुलना में 3 गुना, 4 गुना, 2 गुना प्राप्त हो, तो वैसे हम लोग पहले गुना कर लेंगे। गुना करने के बाद इनकी कार्य क्षमता हो जाएगी। जस्ट आप समय का भी अनुपात ज्ञात कर ले, हो सके अगर प्रश्न में जरूरत पड़ जाए तो। अब क्या करेंगे? प्रश्न के ऊपर जाएंगे। तो प्रश्न में कहता है कि ये भी मिलकर कार्य को 16 दिन में करते हैं, तो ए कितना दिन में करेंगे? तो हम लोग क्या करेंगे कि ए और बी की क्षमता दोनों को मिलाएंगे तो 3 हो जाएगा और 16 दिन तक कार्य करेगा तो कुल कार्य। तो इसलिए टोटल वर्क बराबर 3 गुना 16 48। अब जिसकी पूछे, यहां 1 पूछा था तो इसलिए इसकी क्षमता 2 था तो 2 के दिए। अगर केवल बी को कहता तो 1 से भाग देते तो ये 48 हो जाता, लेकिन 2 से दिए तो कितना हो गया? 24 हो गया। उम्मीद करते हैं कि आप समझ पाए होंगे। इस तरह का एक और क्वेश्चन को लेते हैं और आप उसे भली भांति बनाकर और हमें जल्दी से कमेंट करें, तो मैं समझूंगा कि आज का कंसेप्ट आपका क्लियर हुआ। क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पर आ चुके हैं। आप क्वेश्चन को भली भांति पढ़िए और पढ़ने के बाद जल्दी जल्दी अपने पेन, कॉपी, पैड पे बनाने का कोशिश कीजिए। क्वेश्चन क्या है कि ए 1 दिन में बी से 3 गुना कार्य कर सकता है। वे दोनों मिलकर एक कार्य का 2/5 भाग 9 दिन में पूरा करते हैं, तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में कर सकता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। आप समझ पाए होंगे। नहीं समझ पाए होंगे तो इस प्रश्न को पहले भली भांति समझते हैं। गारंटी है कि अगला प्रश्न आप 5 सेकंड के अंदर उड़ा देंगे। तो चलिए देखते हैं और समझने का कोशिश करते हैं। कह रहा है कि ए 1 दिन में बी से 3 गुना कार्य कर सकता है। ए जो है बी से
3 गुना, यानी कि इसको 1 मानेंगे और इसको कितना मानेंगे, 3 मानेंगे एक दिन में। तो ये जो रेशियो है हम लोग का, तो ये दिन का रेशियो है। तो दिन का मतलब क्या, समय, और समय को जब हम लोग उल्टा कर देते हैं तो प्राप्त हो जाता है क्षमता, तो 1:3 हो जाएगा। अब क्या कह रहा है कि वे दोनों मिलकर किसी कार्य के 2/5 भाग को 9 दिन में, यानी कि ए और बी मिलकर 2/5 भाग को 9 दिन। तो हमने इस तरह के बाटा वाला जो वीडियो था भाग को करेगा, तो उसे पूरा दिन ज्ञात करने के लिए कैसे करते हैं पीछे के क्लास में मैं बता चुका हूं कि ये दोनों के गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा कितना, 9×5 = 45, और इससे भाग देते हैं तो ये तो पूर्णतः कटेगा नहीं, तो भाग के मतलब बट्टा में, यानी कि 45/2 दिन में। ठीक है, लेकिन कह रहा है कि दोनों मिलकर, तो अब कुल कार्य यानी कि टोटल वर्क हम लोग को ज्ञात करना होगा। तो अभी मैंने समझाया कि वह टोटल वर्क बराबर होता है क्षमता गुना समय। तो टोटल समय तो हम लोग को पता चल गया कितना, 45/2, लेकिन दोनों के मिलाने के बाद कार्य करने की क्षमता क्या होगी, तो 1 काम और 3 काम, कितनी काम, 4 काम। तो यहां से आप गुना कर सकते हैं, ये करेंगे तो 2 दूना क्या हो गया, 4, 45 दूना 90, टोटल वर्क हम लोग को 90 प्राप्त हो गया। लेकिन प्रश्न में आप पढ़िए, कह रहा है कि बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में कर सकता है। तो बी की अब क्षमता कितनी आ चुकी है, 3, तो बी इस कार्य को करेगा 90 काम को 3 के रेशियो से, तो कितने दिन में कर पाएगा, 30 दिन में। समझ पाए, तो इस तरह से इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए इसी तरह का एक अगला प्रश्न लेते हैं, और आप जितना जल्द हो सके जल्दी जल्दी कमेंट्स करें, तो फिर टाइप को चेंज करूंगा। ये अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, भली भांति पढ़िए और जल्दी जल्दी हमें बताइए कि उसका सही उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 9 दिन में कर सकते हैं यदि ए किसी निश्चित समय में बी से 3 गुना कार्य कर लेता है। 3 गुना कार्य कर लेता है तो ए अकेला उस काम को कितने समय में समाप्त करेगा। बहुत अच्छा प्रश्न है, जल्दी जल्दी आपका ऑप्शन के साथ लगा हुआ है, आप जल्दी जल्दी इसका आंसर बताने का कोशिश करें। अगर आप पढ़ते हैं तो, नहीं तो केवल देखने से कोई फायदा नहीं है। पढ़िए, उसको मेहनत करिए, सॉल्यूशन करिए, उसके बाद जो भी आपका आंसर आए जल्दी जल्दी भेजिए। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 9 दिन में कर सकते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है, आप प्रश्न को पहले समझिए कि 2 व्यक्ति मिलकर 9 दिन में करते हैं, और कह रहा है कि ए निश्चित समय में बी से 3 गुना काम कर लेता है। समय निश्चित है लेकिन कार्य कर लेता है, यानी कि उसकी क्षमता हो गया। चलिए इस क्वेश्चन को समझने का कोशिश करते हैं कि कैसे बनेगा। यहां पर एक ए हो जाएगा और एक बी हो जाएगा, निश्चित समय में 3 गुना बी से, तो यहां पर 1 और यहां पर 3, ये इसकी हो गई क्या, क्षमता। इसको उल्टा कर दीजिए तो इसका क्या हो गया, क्षमता का उल्टा समय, और यहां हो जाएगा 1:3। यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। अब क्या कह रहा है कि ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो पहले टोटल कार्य ज्ञात करेंगे तब ना। तो टोटल कार्य के लिए अभी हमने क्या बताया कि क्षमता गुना कुल समय। तो क्षमता 3 और 1 कितना, 4, लेकिन कितना समय में आपको दे रहा है कि ए और बी मिलकर 9 दिन में कर सकते हैं। ये 4 क्यों लिए, क्योंकि ए और बी मिलकर करते हैं 9 दिन में। तो 9×4 का कुल कार्य कितना हो गया, 36। तो कह रहा है कि ए अकेला कितने दिन में समाप्त, यानी कि इस कार्य को अकेला ए, तो ए की क्षमता है 3 और 3 1 दिन में कार्य, तो टोटल करने में कितना दिन ले लेगा, 12 दिन, यानी कि 12 दिन में टोटल कार्य समाप्त होगा। इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर 4 यहां सही जाता है। उम्मीद करते हैं कि आप समझ पा रहे होंगे। अगर आपको चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट भी
कर सकते हैं। देखते हैं फिर अगली क्वेश्चन को। क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आप इसको पहले स्क्रीन से पढ़िए। क्या कर रहा है कि ए बी की अपेक्षा दुगना कार्य दक्ष है। यदि बी अकेले किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है तो ए एवं बी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। चलिए जल्दी जल्दी आप इसे हमें कमेंट बॉक्स में आंसर दें। बहुत अच्छा प्रश्न है, सभी लोग जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन को पढ़े, पढ़ने के बाद जल्दी जल्दी आंसर दे कि आंसर क्या होगा। आंसर बहुत जल्दी दीजिए। चलिए बहुत अच्छा प्रश्न है, समझते हैं। क्या कर रहा है कि ए बी की अपेक्षा दुगुना कार्य दक्ष है, यानी कि एक ए हो जाएगा एक बी हो जाएगा। जब दुगुना है तो 2 से गुना कर दीजिए, इसकी क्षमता ज्ञात हो गई। अब क्या कर रहा है कि बी एक कार्य को, बी अकेले काम को 12 दिन में कर सकता है, तो टोटल वर्क ज्ञात कर लीजिए। टोटल वर्क बराबर क्या हो जाएगा, तो क्षमता बी का 1 है और 12 दिन यानी कि टोटल 12। क्यों यहां पर जोड़े क्यों नहीं, क्योंकि दोनों मिलकर नहीं कर रहा है, केवल बी के बारे में दिया है। तो अब क्या कह रहा है कि दोनों मिलकर इसे कितना दिन में करेंगे, तो अब दोनों मिल जाएंगे यानी कि ए और प्लस बी, तो इसे कितना दिन में कर पाएंगे, 2 और 1 3, 3 चौके 12, 4 दिन में ही समाप्त कर देंगे। इस तरह से आपका सही ऑप्शन जाता है ऑप्शन नंबर 1। उम्मीद करते हैं कि आप समझ पा रहे होंगे। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। क्वेश्चन बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, जो परीक्षा के दृष्टि से 110% VVI आप इसको बोल सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को आपके स्क्रीन बोर्ड पर आ रहा है, इसे पढ़िए। पढ़ने के बाद पहले समझने का कोशिश कीजिए। क्या कह रहा है कि यदि 10 व्यक्ति किसी कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं तो दुगनी क्षमता वाले 20 व्यक्ति उस कार्य को कितने दिन में कर पाएंगे। ऑप्शन के साथ लगा हुआ है। दोस्तों आज के क्लास सचमुच में आपको अच्छी लगी हो और आप इस चैनल पर यदि नए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले और एक वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो आज के क्लास में इतना ही। इस क्वेश्चन को आप HW में हमें आंसर दें, मैं कल आपका नाम प्रसारण करूंगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।